कुर्बान जाए, अल्लाह ने कितनी बुलंदी दी महबूब को, उनसे ज्यादा कोई बुलंद हो सकता है? खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी को कोई बयान नहीं कर सकता। वो इतने बुलंद हैं, सारी बुलंदियां उनके कदमों में सजदा रेज है। अगर मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी को समझना है, पहली बात तो समझ नहीं सकते, लेकिन इशारा देता हूं, देखो ये दुनिया है, इसके ऊपर आसमान है, उसके ऊपर दूसरा आसमान है, उसके ऊपर तीसरा आसमान है, उसके ऊपर चौथा आसमान है, उसके ऊपर पांचवा आसमान है, उसके ऊपर छठा आसमान है, उसके ऊपर सातवां आसमान है, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, मकामात की इंतहा है। अब उसके आगे कोई मकाम नहीं है, मकामात की इंतहा है। उस सिदरतुल मुंतहा पर एक जात मौजूद रहती है जो अपने तलवों से सिदरतुल मुंतहा को नवाजती है, उसे जिब्रील अमीन कहते हैं। और वो जिब्रील के सर पे जो ताज है, उसके सर पे ताज है, उसके ताज पे मोती है, वो मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं और बताते हैं कि जिब्रील के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करे, उसकी रिफात और बुलंदी का आलम क्या होगा। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के, बुलंदी देखें, बुलंदी देखें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। बुलंदी का अंदाजा करें, जिसके साथ सफर करने में जिब्रील के पर थके, जिसके साथ सफर करने में जिब्रील के पर थके, वो जिब्रील जो पलक के झपकते जमीन पर आता है, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत के साथ सफर करते हैं वही जिब्रील अमीन, तो अहले सुन्नत का इमाम उसकी अक्कासी यूं करता है, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। इस पर कोई तवज्जो भी करे। थकने वालों की 3 पोजीशन होती है, थकने वालों की 3 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन ये होती है कि थकते थकते हम सफर के साथ चलने वाले की रफ्तार कुछ कम होने लगती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी थकन का एहसास जब उसे होने लगता है तो वो सोचता है कि मैं इसके साथ जा नहीं सकूंगा, तो वो दामन पकड़ लेता है। यही होता है, उसको अपनी थकन का एहसास हुआ, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, वो दामन पकड़ लेता है, जा नहीं सकूंगा। तीसरी मंजिल, जब उसके हाथ से वो दामन भी छूटता है और हम सफर आगे जाता है, अब वो चल नहीं सकता, तो उसकी निगाहें उसको हसरत से देखती है। अहले सुन्नत के इमाम ने थकन की पहली मंजिल बयान नहीं की जिब्रील के, थकन की आखिरी मंजिल बयान। एक है थकना, एक है थक के दामन पकड़ना, दूसरा है दामन छूट जाए तो हसरत से देखना। मेरा इमाम कहता है, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की। और इतने कुर्ब में पहुंचे, उतने कुर्ब में कोई नहीं पहुंच सकता। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना। मूसा कहे रब्बि इश्रह ली सदरी, और कुरान उनके बारे में बिन मांगे कहे अलम नशरह लका सदरक। उनके लिए कुरान कहे व रफाना लका जिक्रक। उनके बारे में कुरान कहे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। उनके बारे में कुरान कहे, बल्कि उनकी शान रिफात ये है, उनकी शान रिफात ये है कि अल्लाह अकबर, वो सो जाते हैं तो कुरान आता है, वो चादर ओढ़ लेते हैं तो कुरान आता है, वो कंकरी उठा के फेंक देते हैं तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तूने कंकरी नहीं फेंकी, तेरे खुदा ने फेंकी। उनकी रिफात ये है।
उनके काम को कुदरत अपना काम कहे, जो उनके हाथ में बैत करे खुदा कहे इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह। जो तेरे हाथ में बैत करते हैं वो तेरे हाथ में नहीं करते, वो कुदरत के हाथ में बैत करते। ये शान है उनकी। 17 अंबिया उनके उम्मती बनने की दुआ करते हैं। 17 अंबिया उनके उम्मती बनने की दुआ करते हैं। कुदरत जिसे राजी करती है, कुदरत जिसे राजी रखती है, जिसकी निगाहें उठने से कुदरत किबला बदल देती है। वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा का ताज जिसके सर पे रखा जाता है ये कह के हबीब अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि प्यारे हबीब तुम राजी हो जाओगे। और वो महबूब कहता है मैं राजी नहीं होऊंगा उस वक्त तक जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में बचेगा। रिफाते ये हैं, रिफाते ये हैं। अगर मैं सारी चीजों का तस्करा करूं तो शायद अपने असल उन्वान पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन रिफाते ये है, रिफाते ये है कि अहले सुन्नत का इमाम आखिर यहां आकर कहने लगता है अर्श की अक्ल दंग है, इंसान की अक्ल नहीं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर। अगर अब अपने अल्फाज में कहूं तो यूं कह सकता हूं उनकी रिफातों को हैरत भी हैरत से खड़ी होकर तकती है कि ऐसी रिफत वाला भी कोई पैदा हो सकता है। उनकी अजमतों को हैरत भी हैरत से तकती है, ऐसी अजमत वाला भी कोई पैदा होता है जिसकी रजा खुदा चाहे, जिसकी रजा खुदा चाहे। लेकिन कुर्बान बुलंदियां इतनी दी कि उनकी अदाएं कानून बने, उनके जबान से निकला हुआ कानून बने। वो जो करे वो कानून, वो जो कह दे कानून, किसी के करने पे चुप रह जाए तो भी कानून बन जाता है। ये उनकी शान है, बुलंदी है, मर्तबे हैं। अल्लाह के रसूल से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर और किसरा के ताजदार तो तख्त पर बैठते हैं और आप हमारे साथ यूं ही बैठ जाते हैं, अगर आप कहें हम आपको एक चबूतरा बना देते हैं, उस चबूतरे पे आप बैठें ताकि आने वाला आपको देखकर पहचान ले। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया नहीं, मैं इम्तियाजी शान से जीना नहीं चाहता, मैं इम्तियाजी शान से जीना नहीं चाहता। सारे इम्तियाजात जिसके लिए पैदा किए वो कहते हैं मैं इम्तियाजी शान से जीना नहीं चाहता। अल्लाह अगर हुजूर फरमाते मैं बंदा हूं, बंदों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आप अंदाजा फरमाए, हुजूर कहते हैं मैं आम इंसानों की तरह, बंदों की तरह जीना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, इम्तियाजी शान नहीं चाहता। और फिर देखें हुजूर की तवाज़ो की शान क्या है। एक शख्स हुजूर को देखता है और कांपने लगता है, उस पर कपकपी तारी होती है। सरकार फरमाते मुझसे न डरा करो, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई जाबिर हुक्मरान थोड़ी हूं, मैं तो उस मां का बेटा हूं जो धूप में गोश्त को सुखा कर खाया करती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तवाज़ो ये थी। जिस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फातह मक्का बनकर हजारों सहाबा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान तवाज़ो अल्लाह अकबर, बल्कि तवाज़ो हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी को यूं चूम रही थी, तवाज़ो मुस्तफ़ा जान रहमत की पेशानी को यूं चूम रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है अपने सर को नीचा किए हुए हैं। जिस सर पे शफाअत का ताज है, जिस सर पे खत्मे नबूवत का ताज है, जिस सर पे महबूबियत का ताज है, अल्लाह अकबर, जिस सर पे मकामे महमूदियत का ताज है, वो सर झुका हुआ है, ऊंट के कजावे से लग रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस शान से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जो है काबतुल्लाह शरीफ के मताफ में दाखिल होते हैं। हैरत की बात तो यह है यहां हमारे जवानों को अगर जींस और टी शर्ट मिल जाए और कीमती बाइक मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो जमीन पे है ही नहीं। कब तक गुरूर से अकड़ते रहोगे, तुम्हारी गर्दन कब तक अकड़ती रहेगी। अकड़ने वाले खुदा के महबूब नहीं बनते। फातह मक्का साहिबे मेराज इस शान से मक्के में दाखिल हो रहे हैं कि कजावे से पेशानी लगी हुई है, आंखों में आंसू है। और उसके बाद जब उतरते हैं तो अपनी चचाजाद बहन हजरत अबू तालिब की बेटी हजरत उम्मे हानी के मकान में उतरते हैं और उतरने के बाद अपनी बहन से कहते हैं, चचाजाद बहन से, क्या तुम्हारे घर
में खाने के लिए कुछ है? तो उम्मे हानी कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे घर में चंद दिन के सूखे टुकड़े रखे हुए हैं। उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम फातह मक्का लोगों के सामने सूखे टुकड़ों को चबाते हैं। आप गौर करें हुजूर अलैहिस्सलाम की शान तवाज़ु ये, और कौम का हाल ये। थोड़ी सी दौलत आई तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं, इक्तिदार मिल जाए तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की तवाज़ु क्या थी, कुर्बान जाए। थोड़ी सी दौलत आती और लोग तकब्बुर करते, घमंड करते। हुजूर के पास दौलत कितनी थी? हुजूर से बड़ा कायनात में कोई दौलतमंद नहीं हुआ है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिबे खाना, लक़ब किसका है? तेरा तेरा। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने, बताओ ए मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। इमाम कुस्तलानी लिखते हैं, जब अल्लाह के रसूल की विलादत हुई, हुजूर की विलादत हुई, तो नन्हे से हाथ में चाबियों का गुच्छा देखा हजरत आमिना ने। हैरान हुई कि मेरे घर में तिजोरियां नहीं तो चाबियां आई कहां से? और अगर चाबियां हो भी तो बच्चों के हाथ में तो चाबियां नहीं होती, बच्चों के हाथ में चाबियां नहीं होती। गैब से आवाज आई, मोहम्मद अरबी ने अल्लाह की खजानों की कुंजियों को हासिल कर लिया है, अल्लाह के खजानों की चाबियों को हासिल कर लिया। हुजूर अल्लाह के खजानों के मालिक है। अल्लाह अकबर। इतने मालदार खुद फरमाए, अगर मैं चाहूं, उम्मुल मोमिनीन से मुखातिब होकर कहा था, आयशा अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने और चांदी के मेरे साथ बन करके चले, कुर्बान जाए। उसके बावजूद भी तवाज़ु का ये हाल है। फरमाते हैं कि मैं तो अपने अल्लाह से दुआ करता हूं कि एक दिन भूखा रख और एक दिन खाना दे, ताकि जिस दिन तू भूखा रखे मैं सब्र करूं और जिस दिन खाना दे मैं उस दिन शुक्र करूं। हमारे नबी से ज्यादा ताकत वाला कौन था? 60 साल में लोग लकड़ियां टेक कर चलते हैं, मेरे नबी ने 60 साल की उम्र में जंगें लड़ी है और सबसे आगे खड़े होकर लड़ी। हुनैन में जब सबके कदम उखड़ गए थे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो है वो मैदान में थे और कहते थे मैं झूठा नबी नहीं हूं और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। ये कहते हुए हुजूर आगे बढ़ रहे थे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो तलवार नहीं उठाई, ये तो शान रहमतुल लिल आलमीन ही थी। खुदा की इज्जत की कसम, कंकरियां उठा के फेंकी तो हजारों का मजमा पलट गया। ये उनकी ताकत थी, उनकी कुव्वत थी। मेरे नबी जिनके हाथों को कुदरत यदुल्लाह कहती है, जब किसी के हाथ में हाथ देते तो जब तक वो हाथ नहीं छोड़ता था अल्लाह के रसूल अपना हाथ नहीं छोड़ाते थे। ये मेरे नबी थे, ये मेरे आका की जात है। जब तक वो हाथ ना छोड़े मेरे रसूल ने हाथ नहीं छोड़ा। कोई मिलने आया तो जब तक के वो जाते वक्त तो खुद हुजूर की तरफ पीठ नहीं करता था, मेरे नबी ने भी उसकी तरफ कभी पीठ नहीं फरमाया। सोचे जरा, उसको दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हुजूर आए। अगर वो मदीने मुनव्वरा का रहने वाला है तो दरवाजे तक आए, मदीने मुनव्वरा के बाहर का आया हुआ मेहमान है तो उसको सनियतुल वदा तक छोड़ने के लिए तशरीफ ले गए। ये मेरे नबी का अंदाज है। अल्लाह अकबर। काबे के अंदर इबादत करने को दिल चाहता है, काबे के अंदर इबादत करने को दिल चाहता है। कलीद बरदार काबा उस्मान बिन तलहा के पास आते हैं और आकर कहते हैं, उस्मान मेरा जी चाह रहा है कि अंदर काबे में जाके इबादत करूं। कलीद बरदार काबा मुसलमान नहीं हुए थे, कहते हैं सबको दूंगा तुमको नहीं दूंगा। मगर कुर्बान मेरे नबी ने कभी बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया। फरमाया उस्मान आज चाबी तेरे पास है, तू मुझे नहीं दे रहा है, इंशाअल्लाह कल ये चाबी मेरे पास आएगी, मैं तुझे दूंगा और क़यामत तक के लिए दूंगा। हमें कोई कहे ना कि मैं नहीं दूंगा, बेटा मेरा मौका आने दे फिर देख तुझे बताता हूं। लेकिन कुर्बान ये मेरे आका की सुन्नत है, तू नहीं दे रहा है मैं तुझे दूंगा, तू चंद मिनट के लिए नहीं दे रहा है मैं तुझे क़यामत तक के लिए दूंगा। और उस्मान बिन तलहा को फतेह मक्का के दिन जब आए ना तो अपना वादा कैसे याद रखा। खुशी में तो लोग क्या क्या भूल जाते हैं। कहा उस्मान बिन तलहा किधर है? कहा उस्मान जब आए कहा तुमने मुझे नहीं दी थी ना, ये लो, और ये तुम्हारे खानदान में कयामत तक रहेगी। सिर्फ चाबी नहीं दी, चाबी नहीं दी, कयामत तक खानदान की जमानत भी अता फरमा दी। 14 सदियां बीत गई है, बहुत सारे सहाबा जिनकी औलाद का कोई निशान नहीं है, लेकिन उस्मान बिन तलहा की औलाद अब भी है। बहुत सारे सहाबा ऐसे औलाद तो है मगर मक्के में नहीं है।
बहुत सारे हैं जिनकी औलाद मदीने में नहीं है, लेकिन उस्मान बिन तलहा की औलाद बिल्कुल यकीनी तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर मौजूद है। तो मेरे नबी ने सिर्फ चाबी नहीं दी, बल्कि कुर्बान कयामत तक की नस्ल की जमानत है। कोई ऐसा जो चाबी न दे उसको औलाद की जमानत भी दे रहे? ये अपने नबी की सीरत है, ये अपने आका की सुन्नत है। आओ हमने सीरत, सबकी सीरत पढ़ी, उसकी सीरत नहीं पढ़ी। तेरी सीरत तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। खुदा शाहिद कि रोज़े हश्र का खटका नहीं रहता मुझे जब याद आता है कि मेरा कौन वाली है। हज़रत काफ़ी मुरादाबादी के अशार पे अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पर, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इतलसो कम खाक इन इतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाना ज़मा, नामे शाहाने ज़मा मिट जाएंगे, नामे शाहाने ज़माना मिट जाएंगे, नामे नामो निशाने बाकी पंजतन रह जाएगा, नामो पंजतन का नामो निशान बाकी रह जाएगा। और आखिर में कहते हैं कि सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे। ये नात उस वक्त काफी ने लिखी थी जब उनको फांसी देने के लिए लेकर जा रहे थे, और अंग्रेजों ने पूछा था काफी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि 2 रकअत नमाज पढ़ूं और एक नबी की नात लिखूं। सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा।